हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है फॉर द चैप्टर फॉर द सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है। हर रोज़ 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। और अभी तक हम लोगों ने बहुत हैप्पीली मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने देखा वो था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 11 लेक्चर्स लिए थे। ठीक है। जिस हिसाब से वेटेज है उस हिसाब से मैंने वीडियोस लिए हैं। ठीक है। दूसरा हमारा हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखा हमने, उस पर भी मैंने 4 या मे बी 5 वीडियोस लिए हैं। उसके बाद हम लोग आए ट्रिगोनोमेट्री पे। ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिगोनोमेट्री में से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 4 4 5 5 वीडियो लिए हैं। देन हम लोग आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें से भी हम लोगों ने 4 या 5 वीडियो मैंने लिए थे। और उसके बाद हमने लास्ट अभी रिसेंटली देखा है प्रोबेबिलिटी। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से मैंने उसमें 5 या 6 वीडियोस लिए हैं। ठीक है। और अभी हम लोग जो हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाला है दैट विल बी फंक्शंस। ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए भी हम इसमें 4 वीडियोस लेंगे। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। ओके। और हमारा ऐसा प्लान है कि JEE की एग्ज़ाम तक हम पूरा एक बार मैथ्स के सारे चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर दें, और हम डेफिनेटली कर लेंगे क्योंकि है हमारे पास अभी टाइम। तो अब आई होप सब प्रिपेयर करके आए होंगे फंक्शंस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है सजेशन है, या आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं। दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज ओके दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे सबको पता है कि मेंस का पेपर इतना ज़्यादा बहुत ही एडवांस लेवल का जितना टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस भी होता है। ठीक है। और हम हमेशा बेसिक से आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, IIT JEE का ही है, लेकिन थोड़ा पुराना है। चलो। बोला गया है द वैल्यू ऑफ f(x) 3 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर लाई इन द इंटरवल। मतलब इसकी रेंज पूछी है अल्टीमेटली। वैल्यू मतलब कि अगर हम x की वैल्यूज कोई पुट करते हैं, तो इस ये पूरा फंक्शन की जो रेंज होगी, उसका आउटपुट होगा, वो किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए फंक्शंस में, कि फंक्शंस में अगर हमें रेंज चाहिए, ठीक है, अगर हमें उसका इंटरवल फाइंड करना है, तो पहले हमें उसका डोमेन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है। डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको डोमेन नहीं मिलेगा तब तक आप उसका क्या बोलते हैं रेंज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो डोमेन के लिए आप देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस समथिंग दिया है। तो साइन फंक्शन है, हमें पता है कि दिस जो वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि पाई स्क्वायर बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। एक्स स्क्वायर पाई लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16, दिस इंडिकेट्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है। ये इसका इंडिकेशन है, क्योंकि हम यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोड एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है। तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, दैट मीन्स दिस। ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया डोमेन। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, डोमेन लिख लेता हूँ। मुझे मिल गया है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, देखो मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है, ठीक है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू था, पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ये हमें मिल गया है। ठीक है। नाउ नाउ टेल मी कि हमारी एक्स की वैल्यू है बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो स्क्वायर रूट में है हमारा अंदर वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी रेंज फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले अंदर से घुसना होता है। तो पहले अंदर घुसा तो ये पूरा देखा दिस। तो इसके लिए मुझे एक्स दिखा, तो एक्स के लिए मैंने रेंज फाइंड कर ली। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक्स के बाद ये मुझे स्क्वायर रूट वाला पूरा टर्म दिखा, तो वो क्या है आप मुझे बताओ। वो है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी रेंज क्या होगी पता है, इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू पाई बाय 4। कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो पाई स्क्वायर है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव देगा, और अल्टीमेटली ये जो हमारा रेशियो है ये स्क्वायर होता जाएगा।
अगर यहाँ से आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, दोनों साइड स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 to π/4, ठीक है। और पाई स्क्वायर -16 वो भी 0 to π/4 ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है वो हमारा हो जाएगा 0 to π/4 के बीच में, नो प्रॉब्लम। अब हमें एक चीज़ और पता है यूनिट सर्कल में से, कि दिस इज 0, ठीक है, एंड दिस इज π/2। साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1। तो ये यहाँ पे ऐसा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to 1 के आसपास जा रहा है, 0 to 1 जा रहा है, ठीक है। हमारे पास अभी इंटरवल है 0 to π/4, π/4 यहाँ बीच में होगा, साइन π/4 सबको पता है दैट इज 1/√2। तो दैट मीन्स कि साइन 0, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ π² / 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू साइन π/4। अब साइन 0 क्या होता है, 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ π² / 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन π/4 मतलब 1/√2। अब हमारे पास इसका हमें रेंज फाइंड करनी है, नहीं भैया देखो यार, आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 3 भी है, तो इस इक्वेशन को मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। 3 लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू 0, एक्चुअली 3 इंटू 0, दैट विल गिव मी 0 ओनली, लेस देन और इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ π² / 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/√2। तो मतलब कि इसकी जो रेंज आ गई है वो आ गई है 0 to 3/√2, दैट मीन्स 0 to 3/√2, क्लोज इंटरवल है वो भी, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाता है 0 to 3/√2, ठीक है। कैसे अप्रोच करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कि पहले हमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन पता चल गया, अगर कोई कंडीशन है इस तरह से, तो अगर नॉर्मल एक्स होता तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमें सबसे अंदर वाले टर्म से जाना है। सबसे अंदर यही दिख रहा था मुझे, π² / 16 माइनस x4, वो मैंने फाइंड किया। फिर उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड किया, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, अंदर बाहर की तरफ आता गया, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे लास्ट में यहाँ पे 3 दिखा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और मुझे फाइनल आंसर मेरा मिल गया। क्या मिला मुझे, 0 to 3/√2, ठीक है। दिस इज द रेंज, ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, रेंज और उसके क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, सो एक सोचा मैंने एक क्वेश्चन इस हिसाब का ले लेता हूँ। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत होता है ऑड एंड इवन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। पहले तो मैं ये सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, ऑड और इवन चेक करने का एक ही तरीका है, टू चेक, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू चेक ऑड एंड इवन, पुट एक्स इन द प्लेस, पुट माइनस एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब जहां जहां आपको एक्स दिखता है वहां वहां माइनस एक्स पुट करो, ठीक है। इफ, यहाँ के बाद यहाँ आ जाओ, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स विल गिव यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इट विल टर्म एज इवन फंक्शन, ठीक है। और इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन इट वुड बी ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है मेरा कॉस फंक्शन, और ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल होता है मेरा साइन फंक्शन, ओके। दिस आर सम बेसिक थिंग, वो मैंने बता दी है। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, डायरेक्टली बोल दिया है, एफ इवन इवन फंक्शन, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा आप मुझे बताओ। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इवन फंक्शन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन ऑन द इंटरवल -5 to 5, कोई दिक्कत नहीं, -5 to 5 इंटरवल भी दिया है हमें, ठीक है। Then 4 real values of x satisfying equation f of x is equal to f of x plus 1 upon f of x plus 1 upon x plus 2 is, वो भी बोल दिया है, ठीक है। ऐसा भी नहीं पूछा है कि कितनी वैल्यूज जनरेट होगी, वो भी क्लियरली बोल दिया है कि 4 वैल्यूज बन रही है। तो हमारा काम सिर्फ एक ही बचा है कि हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की कंडीशन पुट करनी है, और आमने सामने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। और कितनी वैल्यूज आएंगी वो भी क्लियरली बोल दिया है इन लोगों ने, 4 वैल्यूज, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया है, अब तो ये सॉल्व करते हैं हम। हमें दिया गया क्या है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x plus 1 upon x plus 2, this is given, and one thing was also given, that is even function, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सबको पता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। दैट मीन्स अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस,
ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करता हूँ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस टू। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ से मैं करूँगा माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब नाइन माइनस फोर ए और सी दोनों वन है अपॉन टू ए, टू इंटू वन। तो ये मुझे दे देगा थ्री प्लस और माइनस रूट नाइन, नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव बाय टू। दिस इज आर फर्स्ट टू वैल्यूज, एक है थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, एक है थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई है। ठीक है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास दूसरी वैल्यूज भी फाइंड करनी है, वो कैसे हमें मिलेगी बताओ आप मुझे। वो हमें मिलेगी, नो प्रॉब्लम, वो हमें मिलेगी दूसरी कंडीशन यूज करने पे। हमने अभी क्या कंपेयर किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स करके, एफ ऑफ माइनस एक्स करके जो वैल्यूज आई वो कंपेयर की। लेकिन हम इसको भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी चार इक्वेशन थे, ये एक और लिख देता हूँ मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखने के बाद। ठीक है। चलो, अब हमें ये दोनों हमें पहले से पता है। देखो मैं इसको मार्क करता हूँ, दिस ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। ग्रीन वाले तो बट ऑफ ऐसी चीज़ है, ग्रीन नहीं येलो वाला देखो, अभी अभी के लिए येलो वाला। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये तो सबको पता है। ठीक है। इसमें कोई हमारा दिमाग यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें कोई हमारा दिमाग नहीं यूज़ हुआ है। और एक कंडीशन हो गई मेरी ये वाली ब्लू वाली, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये दो चीज़ें तो इसमें कोई हमारा दिमाग नहीं यूज़ हुआ है, ना कोई क्वेश्चन यूज़ हुआ, ये सिर्फ गिवन था, ये दोनों चीज़ें। लेकिन हमें एक और चीज़ गिवन थी कि और इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होगा तो दिस दिस ब्लू वन, यहाँ पे देखो अब इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ हैज़ टू बी इक्वल। ठीक है। एंड अगेन अगर वो दोनों इवन फंक्शन है तो दिस वन, ग्रीन से बता रहा हूँ, एंड दिस वन बोथ हैज़ टू बी इक्वल। ठीक है। तो पहले हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें ये दो सेट ऑफ वैल्यूज मिल गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दिस एंड दिस वन को, तब हमें एक दो सेट ऑफ वैल्यू और मिलेगी। ठीक है। टोटल चार वैल्यूज जो हमें पूछा गया था। चलिए अब वही करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं और कंपेयर करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे मिल गया है कि एफ ऑफ, क्या मुझे कंपेयर करना है, माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। दैट मीन्स कि ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से माइनस थ्री प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। दैट मीन्स कि माइनस थ्री प्लस और माइनस रूट फाइव बाई टू। दैट मीन्स माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। ये दो सेट्स हमें और मिल गए। ठीक है। ये दो सेट्स हमें और मिल गए, तो मतलब टोटल हमें चार वैल्यूज मिल गई। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज द टू वैल्यूज, और दूसरी दो वैल्यू कहाँ है, दिस वन। ठीक है। दिस आर अनदर टू वैल्यूज। टोटल कितनी वैल्यूज हमें मिल गई, फोर वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप ये भी फंडा सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और हम इस पे आगे बढ़ेंगे, दो दो लेक्चर, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है। तो आई होप जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो प्रैक्टिस करके आओ। मे बी ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाते हैं, सबको पता है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। प्रैक्टिस करके आइए, मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।